आपके साथ वागीशा पांडे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब हिंदुओं को जगाने के लिए मोर्चा खोलने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं कर पा रहे हैं, वो अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के मंच से यह ऐलान किया है कि वो अब हिंदुओं को जगाने के लिए गांव-गांव जाएंगे। गांव-गांव जाएंगे, हिंदुओं के लिए पदयात्रा निकाली जाएगी। ये पदयात्रा 21 नवंबर से शुरू होगी, जो कि 31 नवंबर तक चलेगी। 160 किलोमीटर की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ये पदयात्रा होगी, जिसमें वो गांव-गांव जाएंगे और हिंदुओं को, सनातनियों को जगाने का काम करेंगे। इस पदयात्रा के मकसद की यदि बात करें तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा है कि जिस तरह से जातियां बढ़ रही है, जातिवाद फैल रहा है, उसको लेकर हिंदुओं को जगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, जिसको लेकर वो चिंतित है। अब कथा में तालियां बजवाने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास काम के लोग आते हैं, हमारे पास छोटे लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनके पास अब हमें जाना पड़ेगा। ये बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है। सुनिए आप, क्या कुछ ऐलान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी पदयात्रा को लेकर किया है। अब हमने प्रण लिया है कि केवल हिंदू हिंदू कहने से और कथा में ताली बजवाने से हिंदू नहीं जागेगा। हमसे बड़े बड़े लोग तो मिल लेते हैं, छोटे लोग भी मिल लेते हैं, पर गांव के लोग हमारे पास नहीं आ पाते हैं। इसलिए अब हमने प्रण लिया, जो हमारे पास नहीं आ पाता, अब हम 160 किलोमीटर पैदल यात्रा करके गांव गांव जाकर पिछड़े और बिछड़े हिंदुओं को गले लगाएंगे। 20 नवंबर से 30 नवंबर तक हम भारत के हिंदुओं को, सनातनियों को जगाने के लिए और जात पात को मिटाने के लिए, भारत के इतिहास में क्रांति करने के लिए 160 किलोमीटर की हम पद यात्रा करेंगे, जो बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक जाएगी। लाखों सनातनी हिंदू, उनका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। एक नहीं कर रहे हम पदयात्रा, पहली तो बागेश्वर धाम से ओरछा तक, दूसरी कर रहे हम दिल्ली से वृंदावन तक, तीसरी कर रहे लखनऊ से अयोध्या तक, चौथी कर रहे बेलूर से तिरुपति बालाजी तक। जब तक जिएंगे गांव गांव जाकर के, जात पात को मिटा करके हम भारत को भव्य बनाने का संकल्प दिलवाएंगे। शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी पैदल यात्रा की, स्वामी विवेकानंद ने विदेश तक यात्राएं की हैं धर्म को जगाने के लिए। हमने समझ लिया, चार्टर हवाई जहाज और ट्रेन से धर्म बचने वाला नहीं है। अब गांव गांव जाकर के हिंदुओं को जगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, हमारी पद यात्रा कैसी रहेगी, सफल हो जाएगी? तो आपने सुना, हाथ में भगवा ध्वज लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 21 नवंबर से बागेश्वर धाम से निकलेंगे और बागेश्वर धाम से यात्रा चलेगी, जो कि ओरछा तक जाएगी। दिल्ली से वृंदावन भी जाएंगे। 4 हिस्सों में बटी ये पदयात्रा लगभग 160 किलोमीटर की होगी, जिसमें हर रोज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 20 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। इस यात्रा को लेकर उनका उद्देश्य है कि सनातनियों जाग जाओ, हिंदुओं जाग जाओ। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चिंतित है, जिसको लेकर उनका कहना है कि जिस तरह से हम बट रहे हैं वो नहीं बटेंगे। चाहे कोई भी जाति का वो हो, हम हर एक हिंदू के घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और हिंदुओं को जगाने का काम करेंगे। इस यात्रा में जो लोग भी शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस बात की जानकारी भी दी गई है। मोबाइल के जरिए ये रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद बागेश्वर धाम की समिति ये तय करेगी कि इस यात्रा में कौन जाएगा और कौन नहीं। लेकिन जो भी इस यात्रा में जाएगा, उसे अपने साथ में एक कंबल और एक थाली लानी होगी, क्योंकि जिस गांव में उनका रुकना होगा, वहां पर सोने के लिए कंबल और थाली हो, ताकि आप अपना खाना अपनी थाली में खा सकें। तमाम तरह के इसमें मापदंड रखे गए हैं। ये यात्रा जो कि हिंदुओं के लिए होगी, भगवा लेकर निकलेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इसमें तमाम हिंदू समुदाय के लोग शामिल होंगे। लेकिन देश में इसको लेकर अब हलचल तेज हो गई है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आखिर ये निर्णय क्यों लिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि अब कथा में ताली बजवाने से कुछ नहीं होगा। कथा में मैं बार बार हिंदुओं को जगाने के लिए, सनातनियों को जगाने के लिए बोलता तो हूँ, लेकिन अब भी कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो नहीं जाग रहे हैं, जिसको लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चिंतित है। और अब उन्होंने फैसला किया है कि मैं नवंबर के माह में
गांव-गांव तक पहुंचूंगा। 160 किलोमीटर की ये यात्रा करूंगा और 4 हिस्सों में ये यात्रा होगी। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बहुत से लोग चुप हैं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। आज भी कई जगह जातिवाद हो रहा है। हम बात करें, उन्होंने केरला की बात करी, मिजोरम की, कर्नाटका की, मेघालय की। ये ऐसी जगह है जहां पर लगातार धर्म की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, जिसको लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अब ये फैसला लिया है कि वो अब भगवा यात्रा, हिंदू पद यात्रा करेंगे, जिसमें सनातनियों के साथ निकलेंगे, हिंदुओं के साथ निकलेंगे और हिंदुओं को जगाने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये काम नहीं किया जो कि अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को करना पड़ रहा है? उनका कहना है कि अब मैं सनातनियों के लिए निकलूंगा और गांव-गांव जाऊंगा। अगर आपको भी लगता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये फैसला हिंदुओं को जगाने के लिए एकदम सही है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा से कई ऐसे सनातनी भाई बहन हैं जो जागेंगे और बोलेंगे, और जिस तरह से भारत देश में लगातार हिंदुओं की संख्या घट रही है, उसको लेकर यदि बागेश्वर धाम चलते हैं और यात्रा निकाल रहे हैं तो उससे निश्चित तौर पर असर होगा। तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और NMF न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए।